अस्सलाम वालेकुम। मैं इस अफसाने का दूसरा हिस्सा बताने के लिए पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, जो अफसाना है पाक फूलों की। तो इस अफसाने में जो सौगंधी लाल मक्खन लाल के इलेक्शन में जीत जाने की खुशी में शर्मा जी आकर क्या है उसे एक नोटों का हार और उसके साथ गुलाब के फूल का हार बनाने के लिए आर्डर दे रहे थे। तो कहता है कि मैंने 2000 लोगों को लाकर उनसे वोट दिलवाए और मैंने मक्खन लाल को इलेक्शन से जिता दिया। तभी ये बातें हो रही थी कि इतने में एक लड़का आता है और लड़का आकर कहता है कि माधापुर में पुलिस की फायरिंग हो गई और कई लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए। तो लड़की की बात सुनकर शर्मा जी और सौगंधी लाल कहते हैं कि ये कोई अजीब बात नहीं है, ऐसे तो इलेक्शन में होता ही रहता है, पुलिस की फायरिंग होती है और कई लोग मर भी जाते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। तभी ये बातें हो रही थी कि एक नौजवान लड़का ऑटो रिक्शे से उतरा और दौड़ता हुआ इस फूलों की दुकान पर आया। आकर कहता है, सेठ जी आपके यहाँ इतने फूल मिल जाएंगे जो 40 अर्थियों पर डालना है। 40 अर्थियों पर डालना है। अर्थी के माने क्या है? मरे हुए इंसानों के ऊपर जो 40 लोगों की आरती निकलने वाली है, उन पर डालने के लिए क्या आपके पास इतने फूल हैं क्या? तो इस 40 अर्थियों का नाम सुनते ही शर्मा जी घबरा कर उस नौजवान को देखने लगते हैं और कहते हैं कि हेलो जान, हाउ आर यू। लड़के से हाथ मिलाने लगते हैं नौजवान से। तो फ़हीम कहता है और कहता है कि इतनी आरतियां एक साथ कहाँ से आ रहे हो तुम नौजवान, उसे सवाल करती है। और सौगंधी लाल घबरा कर पूछने लगते हैं। तो नौजवान कहता है, मैं माधोपुर से आ रहा हूँ, इलेक्शन में सालों का बस ना चला तो सारे गांवों से बहला फुसला कर नौजवानों को ले गए और बोगस वोटिंग के लिए, और पुलिस ने उन पर ही गोली चला दी। अब तो माधोपुर से आए हो फूल लेने। तो एक ग्राहक जो वहाँ ठहरा था बड़े दुख के साथ उस नौजवान को सवाल करता है। तो नौजवान कहता है कि क्या करें, हमारे गांव के सारे फूल तो लोग ले गए मक्खन लाल को पहनाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्शन जीता है। तो क्या इन आर्थियों का जुलूस शहर में निकला जा रहा है क्या? शर्मा जी पूछते हैं कि इन आर्थियों को तुम लेकर जुलूस निकाल रहे हो क्या? तो कहता है, जी हाँ, सारे शहर में जुलूस ले चलेंगे और मक्खन लाल के खिलाफ हम नारे भी लगवाएंगे और माधोपुर में दोबारा इलेक्शन होगा। तो सौगंधी लाल कहता है कि शर्मा जी से कहता है कि तुम भी एक बड़ा सा फूल का हार बना लो। किसके लिए? मक्खन लाल जी के लिए, क्योंकि इन शहीदों को वो भी जाकर श्रद्धांजलि करें। तो शर्मा जी पर्स से नोट निकाल कर देता है। किसको हार बनाने के लिए? मक्खन लाल को, क्योंकि वो हार ले जाकर उन जो जिनकी आरतियां निकल रही हैं उन पर चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद जो भी वहाँ पर ज़रा इधर उधर जो बैठे हुए थे उनमें से एक नौजवान स्कूटर रोककर सबको हटाता हुआ आगे बढ़कर आता है और उसे उस पर में वो अपने आप पर परफ्यूम छिड़के हुआ था, उस परफ्यूम में वो डूबा हुआ था। आकर पूछता है कि बालों में सजाने के लिए खूबसूरत सा गजरा चाहिए, मगर फूल ताज़ा हो, खुशबू वाले हो। तो सौगंधी लाल बड़े गौर से उस बाबू साहब को देखते हैं
और कहती हैं कि कौन सौगंधी लाल कि हमारे ऊपर आप भरोसा रखो, हमारी दुकान में हर चीज़ की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, हर फूल के, और ऐसा गजरा बनाऊंगा कि आपकी मिस क्या हो जाएगी, तेरी बीवी खुश हो जाएगी। तो ये कहता है तो अच्छा, तो फिर 2 गजरे बनाओ। और जरा सौगंधी लाल कहते हैं कि जल्दी करो, 4 बजे जुलूस निकालना है। तो ये नौजवान जो आया था आरतियों को फूल चढ़ाने के लिए, तो उसने उस दुकानदार से पूछता है, फूलों वाली जो दुकानदार थी, उससे कहता है कि तुम्हारी दुकान में तो इतने फूल नजर नहीं आ रहे हैं, और 40 अर्थियां निकलने वाली हैं, उनको सजाना है, और दूसरे दूसरे जो ग्राहकों के तुम उनके भी जो फूल तैयार करने के लिए कह रहे हो, तो आखिर तुम्हारे पास इतने फूल कहाँ हैं? कौन है? वो नौजवान फूलों के दुकानदार से सवाल कर रहा है। तो सौगंधी लाल कहता है कि धीरज रखो, अभी पुजारी जी 2-4 टोकरे फूल भेज देंगे। तो ये लड़का नौजवान परेशान हो जाता है, पुजारी जी क्या मंदिर में फूल बिकते हैं क्या? तो सौगंधी लाल कहता है, सुबह सवेरे जो लोग पूजा के लिए फूल लाते हैं, और पुजारी जी क्या कहता है, शाम को वो फूल क्या है इस दुकान पर भेज देता है। अभी इधर फूलों का चढ़ावा चढ़ता नहीं, वैसे ही फूल दोबारा क्या है दुकानों में पुजारी जो होता है वापस भेज देता है। यह हर एक मंदिर की कहानी है। हर एक जो भी जो मज़ार वगैरह होते हैं वहीं पर भी ही कारोबार चलता है। अभी एक चादर डालते नहीं, पीछे से चादर खींच कर ले जाते हैं, फिर वही चादर को दोबारा दुकान में बेचते हैं, और ग्राहक वही चादर को लाकर फिर दोबारा उसे चढ़ाते। तो देखिए कितना अच्छा व्यापार है इन लोगों का। जो लोग जो सुबह पूजा कर उन मूर्तियों पर जो पूजा के लिए जो फूल चढ़ाते हैं, वही फूल क्या है फिर दुकान में दोबारा बिकने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पर एक मौलवी साहब खड़े हुए थे। तो इस सौगंधी लाल की बात सुनकर गुस्से में आ गए और कहने के लाख 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 होता है, मंदिर के पूजा के फूल दुकान पर रखते हैं क्या? तो ये कहता है, नहीं नहीं, आज बिरयानी शाह का उर्स था, सारे फूल वही ले गए लोग। तो मौलवी साहब कहते हैं, इस दुकान को बंद करवाना चाहते हैं आप, वरना हिंदू मुस्लिम का फसाद शुरू हो जाएगा। मौलाना दुकान पर खड़े हाजरीन की तरफ मुड़ गए ये बात कहते हुए। तो ये कहता है, ये मौलवी साहब तो सटिया गए, जब बात ही अल्लाह और भगवान का बखेड़ा ले बढ़ती। जिसने कहा, दुकानदार ने कहा। तो ये कहते हैं, तुम बेईमान हो, लोगों का धर्म ईमान खराब करते हो। तो मौलवी साहब चिल्लाने लगती हैं। तो सौगंधी लाल कहते हैं कि चीखो मत मौलवी साहब, इलेक्शन का जलसा नहीं हो रहा है यहाँ, हर चीज़ देकर दाम लेते हैं, हम चीज़ देकर दाम लेते हैं, लोगों को आग का धुआं और खाक की पुड़िया देकर उल्लू नहीं बनाते। तो देखिए कितने खुददारी से कह रहा है। हम इस पॉलिटिशियन लोगों की तरह कहीं आग लगाकर, कहीं धुआं उठाकर, किसी को खाक में दफन करके हम रुपया नहीं कमाते हैं। हम चीजें देकर दाम कमाते हैं, दाम लेते हैं। तो उसके बाद उसी दुकान पर एक मैडम आई और आकर कही कि मुझे क्या है फूलों का बुक्का चाहिए, एक बहुत अच्छा सा बुक्का मेरे लिए बनवा। तो कहते हैं कि आज भी किसी मिनिस्टर का स्वागत करने जा रही हैं क्या मैडम? सवाल करता है सौगंधी लाल। तो वो औरत कहती है, नहीं नहीं, मेरी लड़की स्कूल की दौड़ में हिस्सा ले रही है,
और मुझे उम्मीद है कि वो फर्स्ट आ जाएगी। तो मौलवी साहब कहते हैं कि क्या ज़माना आ गया है, लड़कियों को दौड़ना सिखा रही है, आखिर इन्हें किसी मर्द के पीछे ही तो रहना है। तो ज़माना आज भी लड़कियों को मर्दों के पीछे देखना चाह रहा है। तो अपनी बेटी की दौड़ में सबसे फर्स्ट आने की उम्मीदें लेकर इस दुकान से अपनी बेटी के लिए बुका खरीदने के लिए आ रही है। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि लड़कियों को तुम दौड़ना सिखा रहे हो, आखिर इन्हें किसी मर्द के ही पीछे रहना है। तो इस सोसाइटी में औरतों का और खासकर लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई मकाम नहीं, दर्जा नहीं है क्या? क्या वो हकदार नहीं है क्या सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए? तो इसके बाद अभी यही बातें हो रही थी कि एक और मौलाना वहाँ पर तशरीफ लाए और कहने लगे कि हमें एक बहुत खूबसूरत शानदार सेहरा चाहिए, इतना लंबा हो कि दूल्हा इसमें छुप जाए। तो फौरन वो सेहरे का ऑर्डर ले लेता है कौन, सौगंधीलाल, और कहता है कि आप इत्मीनान रखिए मौलाना, जैसे आपने हुक्म दिया वैसा ही सेहरा तैयार होगा। ये चौथा सेहरा है जिसका उनके बेटे के लिए ये चौथा सेहरा बना रहा था, जो मैं आपके बेटे के लिए तैयार करूँगा।